हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि इस कंपनी से ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद हमें इस कंपनी में मंडे से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। और साथ में इस कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 12 रुपये चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.40% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन 12 रुपये 18 पैसे पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर एक साल में इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल के अंदर ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 29.91% टूट चुका है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 17 रुपये 12 पैसे था। वहीं पर इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 11 रुपये 25 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर बाय करके अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है उन्हें हम देखते हैं। यहाँ पर ओरियन ग्रीन पावर प्लान्स टू एड 25 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बाय मिड 2026। द कंपनी टारगेट एक्सपेंडिंग ऑपरेशनल कैपेसिटी टू 1000 मेगावाट। यहाँ पर इस समय ओरियन ग्रीन पावर का प्लान है कि ये कंपनी 25 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करे 2026 तक। यहीं पर फ्यूचर में 2030 तक इस कंपनी का टारगेट है कि ये कंपनी 1000 मेगावाट कैपेसिटी सोलर इंस्टॉल करेगी। यहाँ पर इस कंपनी जो लक्ष्य रखा है बहुत बड़ा रखा हुआ है। वहीं पर इससे पहले इस कंपनी को 7 मेगावाट एसी सोलर प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही थी, जो कि तमिलनाडु में। इसे ये कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। अब इसके बाद इस कंपनी ने 25 मेगावाट सोलर पर काम स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें भी इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट 80.94 करोड़ हुआ था। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 22% का। नेट प्रॉफिट से पिछले साल 66.46 करोड़ था। यहाँ पर टोटल इनकम 135.45 करोड़ हुई, जबकि पिछले साल इस कंपनी की 123.41 करोड़ थी। यहाँ पर इस कंपनी का हमें शानदार क्वाड्रेंट में रिजल्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और शानदार इस कंपनी को यहाँ पर प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रही है। तो आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिलने की संभावना है और इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली 2026 तक 20 रुपये को क्रॉस कर जाएगा। अब इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिलने की पूरी संभावना है। वहीं पर इसे फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो सितंबर में 66 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। दिसंबर में इसे लॉस हुआ 22 करोड़ का। मार्च में लॉस हुआ 15 करोड़ का। लेकिन जून में प्रॉफिट गेन किया 29 करोड़ का। अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट गेन किया 81 करोड़ का। यहाँ पर ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही है। इस समय इस कंपनी की जो फाइनेंशियली बेस्ट हो चुकी है। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1411 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41 इस कंपनी पर डेप्थ है और ये कंपनी क्वार्टर में प्रॉफिट गेन करके अपने डेप्थ को रेगुलर कम करती जा रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.68%। ये हमें पर ईयर लगभग 5 से 6% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। इसी वजह से इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है फिलहाल कम है। कम से कम रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पर 12% से ऊपर होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर 0.61, डिविडेंड देती नहीं है। बुक वैल्यू 10.15। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से ये कंपनी बेस्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। फेस वैल्यू 10। यदि फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 को क्रॉस करता है तो हमें इस कंपनी के द्वारा बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड तीनों देखने को मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।